हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी दोस्त दीपा। दोस्तों, जिनके मुंह में बार बार छाले पड़ जाते हैं या फिर आपने नोटिस किया होगा कि आपने अगर गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन कर लिया है या फिर मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन अगर आपने कर लिया है तो अगले दिन आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। या फिर अगर गर्मियों में आप गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करती हैं तो भी बहुत से लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। गर्मियों में अक्सर लोगों के मुंह में छाले पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी गर्म तासीर की है या फिर जब आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है तब आपके मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी आपके मुंह में छाले पड़ते हैं। ये छाले आपके जीभ में हो सकते हैं, आपके गाल के आसपास हो सकते हैं, जीभ के आसपास हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। छालों के होने के बाद आप ढंग से बोल नहीं पाते हैं, कोई चीज़ खा नहीं पाते हैं, कोई गर्म चीज़ नहीं खा सकते। दोस्तों, यदि आपका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो भी इसके कारण भी मुंह में छाले आ जाते हैं। कभी कभार आप ब्रश कर रहे होते हैं, ब्रश के ब्रिसल्स जो किनारे के होते हैं उनसे भी ओंठ के आसपास घिस जाता है, जिससे वो घाव की तरह निशान छोड़ जाते हैं और वो भी दर्द करते हैं। छालों के हो जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ खाने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आज ले आई हूँ, जो घरेलू है और बहुत आसानी से आपकी किचन में मिल जाता है और सबकी किचन में ये चीज़ होती ही है, जो है हल्दी। दोस्तों, आज मैं 3 से 4 नुस्खे आपको बताने वाली हूँ, जो आपके किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कारगर है आपके छालों के लिए। आपके मुंह के छाले कितने भी जिद्दी होंगे, वो 1 से 2 दिन में ठीक होना शुरू हो जाएंगे और 2 दिन के अंदर अंदर आपको फ़र्क दिखेगा कि कितने आसानी से वो ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। हम सब की रसोई में ये पाई जाती है। दोस्तों, अगर हल्की सी भी चोट लग जाती है या खरोच लग जाती है, ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे में अगर आप एक चुटकी हल्दी वहाँ पर दबा लेते हैं तो वो बहुत आसानी से कोई भी चोट ठीक हो जाती है। हल्दी का यूज़ पिंपल्स को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, हल्दी का लेप बनाया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बता रही हूँ कि वो नुस्खा आपको कैसे तैयार करना है, जिससे आप अपने मुंह के छालों को भी ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक साफ सुथरी कटोरी लेंगे और इसमें आपको डालना है आधे चम्मच के लगभग पानी। जितनी आपने हल्दी ली है उससे थोड़ा कम ही आपको पानी लेना है और इससे एक पेस्ट तैयार करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको चलाते हुए इसे एक पेस्ट तैयार करना है और ये बहुत ही कारगर नुस्खा तैयार हो जाएगा। ये आपके मुंह की बैक्टीरिया को दूर करेगा और आपके छालों को बिल्कुल ठीक कर देगा। केवल एक ही दिन में आपको इसका फ़र्क समझ में आने लगेगा। दोस्तों, इसको लगाने के बाद आपको 5 या 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं खाना है। दोस्तों, इस तरह से आपको लेना है और जहाँ भी आपके मुंह में छाले हैं वहाँ पर इस तरह से लगा देना है। गाइस, इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, मुंह को नहीं चलाना है और 10 मिनट के बाद उसे थूक देना है। 10 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद चाहे तो आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक इसे ज़रूर रहने दें, बहुत अच्छा फ़र्क दिखाता है दोस्तों आपके छालों में। अब हम आ जाते हैं दूसरे नुस्खे पे। तो दूसरे नुस्खे के लिए भी हमें एक साफ़ सुथरी कटोरी चाहिए, जो हमने ले ली है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी तक हल्दी। दोस्तों, हल्दी बहुत ही कारगर है और इसके बाद हम डालेंगे ग्रीसलीन। दोस्तों, अगर आप चाहें तो केवल ग्रीसलीन ही अपने मुंह के छालों पर लगाएं और जितने भी लार बन रहे हैं उन्हें बाहर थूकते जाएं। उससे भी आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों का मिक्सचर तैयार करते हैं तो ये और भी ज़्यादा असरकारक हो जाता है। तो अब इसमें आपको डालना है ग्रीसलीन और अच्छे से मिक्स कर देना है, एक पेस्ट की तरह बना लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह एक पेस्ट बनाएंगे और अपने मुंह के छालों पे आपको रख देना है। ये हल्का सा सेंसेशन आपको दे सकता है आपके मुंह के छालों को,
लेकिन बहुत जल्दी असर दिखाता है। ग्लिसरीन आपके मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, और बहुत जल्दी आपके मुंह के छालों को ठीक कर देता है। इस तरह से हमने अपना दूसरा नुस्खा भी तैयार कर लिया है और ये बहुत ही असरकारक है दोस्तों। आपने अगर पहला नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हैं। कोई भी नुस्खा आप आजमा सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाए आप वो चीज़ें आजमा सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपके मुंह के छालों को ठीक करने का, और आसानी से किसी के भी घर में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे नुस्खे पे। दोस्तों अपने मुंह के छालों के तीसरे नुस्खे के लिए आपको लेना है 1 गिलास बिल्कुल ठंडा पानी। दोस्तों ठंडा, आप बर्फ भी अपने मुंह के छालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठंडे पानी में आपको डालना है 1 चम्मच के लगभग हनी। दोस्तों अपने मुंह के छालों के लिए आप बहुत ठंडा पानी अगर मुंह में डालते हैं तो उससे आपके छालों की सिकाई हो जाती है और वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच हनी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों इसे आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ठंडे पानी में, और इससे आपको कुल्ला करना है। दोस्तों ऐसे ही कुल्ला करके आपको छोड़ नहीं देना है। इसको कुल्ला करने में आपको कम से कम 5 मिनट तक लगाना है। अपने मुंह में भरकर इसे कुछ देर तक हिलाते रहें और उसके बाद आप उसे थूक दें। कम से कम आप 5 मिनट तक इस 1 गिलास पानी से कुल्ला करेंगे। आपको दूसरे ही दिन से दोस्तों अपने छालों में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। ठंडा पानी आपके छालों के लिए वरदान है। आप बर्फ से भी अपने छालों की सिकाई कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल बर्फ से सिकाई कर लें, आप चाहें तो ठंडे पानी से अपने छालों की सिकाई कर लें, या फिर आप शहद डाल के अगर छालों की सिकाई करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और आपके छालों को 1 से 2 दिन के अंदर ही बहुत हद तक ठीक कर देता है। तो आप इन तीनों नुस्खों में से कोई भी नुस्खा आजमा सकते हैं। आपके छालों में बहुत ज़्यादा राहत आपको महसूस होगी। गाइस इन तीनों नुस्खों के अलावा आप एक और नुस्खा आजमा सकते हैं। आप बहुत अच्छा पिसा हुआ सेंधा नमक ले लें और उसमें आप तिल का तेल डालकर एक पेस्ट बना लें और उसको भी अपने छालों पर रख सकते हैं। आपको इससे भी हल्की सेंसेशन होगी, आपको जलन होगी, लेकिन कुछ देर बाद आपके छाले बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इन चारों नुस्खों में से कोई भी नुस्खा आजमा सकते हैं और अपने छालों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मिलती हूँ अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।